रात 9 बजे सभी मंत्री सीएम हाउस तलब। अचानक बुलावे से सियासी हलचल तेज। अपने दौरे छोड़ रायपुर पहुंचे सभी मंत्री। देर रात 1:15 तक चली बैठक। 2.5 साल के कामकाज की समीक्षा। अगले 2.5 साल का रोडमैप तैयार। मंत्रियों के प्रदर्शन पर भी हुआ मंथन। प्रभारी जिलों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश। जनता के बीच ज्यादा रहने का संदेश। गुरुवार शाम अचानक मंत्रियों को रायपुर पहुंचने का संदेश मिला। कोई सरगुजा से लौटा, कोई अपने गृह जिले से राजधानी पहुंचा। फिर मुख्यमंत्री निवास में शुरू हुई लंबी बैठक। रात 1:15 बजे तक चली इस बैठक में सरकार के कामकाज, योजना और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा हुई। लेकिन सत्ता के गलियारों में चर्चा किसी और बात की है। चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री अब सिर्फ अधिकारियों से नहीं बल्कि मंत्रियों से भी जवाब मांग रहे हैं। सुशासन त्योहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आए थे। अब खबरें हैं कि कई मंत्रियों के कामकाज पर भी सवाल उठे। प्रभार वाले जिलों में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। योजनाओं की जमीनी स्थिति पूछी गई और मंत्रियों को जनता के बीच ज्यादा सक्रिय रहने का संदेश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अचानक हुई इस बैठक पर कई सवाल उठा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया है कि आधे से ज्यादा मंत्री फेल साबित हुए हैं और सरकार के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने तो यह तक कह दिया कि भाजपा सरकार संतुलन खो चुकी है। 2.5 साल में सरकार की दिशा ही भटक गई है। शाम लगभग 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक इमरजेंसी बैठक चला। माहौल ऐसा था जो पिछले एक पखवाड़े से चल रहा है। मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया जाएगा। आधे से ज्यादा मंत्रियों का कामकाज फेलियर रहा। उन मंत्रियों से जो अंदर खाने की खबर है कि इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री की कामकाज को समीक्षा को लेकर उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री भी तो फेल है, उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में जबरदस्त घमासान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल हो गए बने, कोई भी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार विफल है, मुख्यमंत्री लाचार है। जिस प्रकार से एक सरकार को रन करना चाहिए, एक गवर्नमेंट को चलना चाहिए, उस प्रकार से ये सरकार चल नहीं रही। छत्तीसगढ़ में साय सरकार बनते ही ये साफ संदेश दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में साय का सुशासन चलेगा। इन 2.5 सालों में सुशासन साथ ही लापरवाही पर सख्ती भी देखने को मिली। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी उलट ही नजर आई। आपात बैठक में अंदर खाने मंत्रियों की भी क्लास लगी। मतलब संदेश साफ है कि सुशासन में सिर्फ अधिकारी ही नहीं, मंत्रियों की जवाबदेही भी तय होगी। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि ये कोई आपात बैठक नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों और सरकार के कामकाज की समीक्षा थी। वहीं विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि विस्फोटक स्थिति तो कांग्रेस में है, बीजेपी में समीक्षा होती है। कांग्रेस में लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि सरकार जवाबदेही तय कर रही है और कांग्रेस अपनी ही सियासी जमीन बचाने में लगी है। कोई आपातकालीन बैठक नहीं था। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जनादेश लेकर सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। उसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन है। सभी विधायक मंत्रियों को भी काम दिया गया है, तो उसी की एक समीक्षा थी। विस्फोटक की स्थिति तो साहब पूरे देश में, इंडिया ब्लॉक में जो तनावग्रस्त दिमाग है ना, उसके तहत ये वक्तव्य है कि साहब हम ही तनाव में क्यों रहे। एक आध लाइन ऐसा बोल दें कि लोग दूसरे भी तनाव में है, तो तनाव वाली कोई स्थिति नहीं है। मैं बोला ना, जो तनाव की स्थिति है इंडिया ब्लॉक में, तृणमूल में क्या हुआ, शिवसेना में क्या हुआ, झारखंड में क्रॉस वोटिंग हो गई। तो ये इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी चाहिए कि क्यों लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अप्रासंगिक हो गई है इंडिया ब्लॉक, और राहुल गांधी के जितने नैरेटिव हैं वो सब अप्रासंगिक हो चुके हैं। 2.5 साल बाद अब बीजेपी सरकार का फोकस सिर्फ योजनाएं लॉन्च करने पर नहीं बल्कि उनका असर दिखाने पर है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री का रुख लगातार सख्त होता दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष इसी सख्ती को सरकार की बेचैनी बता रहा है। कांग्रेस का दावा है कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता
तो मंत्रियों को रातों रात राजधानी तलब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं बीजेपी से सुशासन और जवाबदेही का मॉडल बता रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये बैठक सरकार की मजबूती का संकेत है या फिर अंदर खाने बढ़ रही बेचैनी का। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार, छत्तीसगढ़ समीक्षा बनाम सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। सीएम के अचानक बैठक बुलाने के क्या है सियासी मायने। अधिकारियों के बाद क्या अब तय होगी मंत्रियों की जवाबदेही। मुख्यमंत्री के इस कदम से कितना मजबूत होगा सुशासन मॉडल। कांग्रेस क्यों उठा रही है सरकार की कार्यशैली पर सवाल। तो छत्तीसगढ़ की सत्ता के गलियारों में गुरुवार रात को अचानक से हलचल बढ़ गई। मुख्यमंत्री निवास में देर रात तक चली बैठक ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। अब कहा तो यह जा रहा है कि सुशासन तिहार में अधिकारियों की क्लास लेने के बाद अब बारी मंत्रियों की थी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने ही मंत्रियों को कामकाज का रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया। हालांकि बीजेपी इसे नियमित समीक्षा बैठक बता रही है, लेकिन कांग्रेस का यह दावा है कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए रात के अंधेरे में सियासी ट्यूशन क्लास लगानी पड़ रही है। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं तौकीर रजा साहब, बीजेपी प्रवक्ता हैं। तौकीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। चलिए शुरुआत में मयंक जी आपसे ही कर लेता हूं। मयंक जी, आप वरिष्ठ हैं, आप थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ये अचानक से इस तरह से मीटिंग बुलाना, फिर रात के 8 बजे मीटिंग शुरुआत होती है, मीटिंग शुरू होती है और रात के 1:30-2 बजे तक चलती है। तमाम तरह के सवाल तो उठते हैं ना भाई। भले ही बीजेपी ये कहे कि नहीं रूटीन समीक्षा बैठक थी, लेकिन सवाल तो उठते ही है ना। कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि भाई अचानक से ऐसी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे देखते हैं आप इसे, क्या कहेंगे मयंक जी? ये बात इस बात का प्रतीक होती है कि कुछ आपातकाल जैसी स्थिति है जी। जैसा कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि मामला ये भी है कि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय में घटनाक्रम हुए हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि सीतापुर विधायक जी का एक मामला है, ऐसे ही एक मामला जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या का मामला हुआ है पूर्णिया में। ऐसे कुछ ऐसे मामले हैं जो ये दर्शाते हैं कि कुछ जो नेता हैं वो कुछ ऐसे धंधों में इन्वॉल्व हो गए हैं जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। और ये खराब होती छवि को सुधारने के लिए एक बहुत ही अर्जेंट कॉल किया गया, लेकिन इसमें केवल यहीं तक सीमित नहीं था। हमको जो सूचना है उसमें ये पता चला है कि करीब 4 एजेंडे थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले, अब 2.5 साल गुजर गया है, बाकी का 2.5 साल जो है उसको रिकवर करने में और बेहतर बनाने में अगर समय देंगे तब आने वाले चुनाव में इनको ठीक ठाक नतीजे मिलेंगे। क्योंकि जो घोषणा पत्र की बातें हैं उस पर भी चर्चा हुई है कि हम लोगों ने जो घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो अभी तक जो पूरे नहीं हुए हैं, तो अब इन 2.5 साल में उन पर क्या किया जा सकता है। एक चर्चा तो ये हुई है। दूसरा, एक संगठन और सरकार के बीच समन्वय की जो बात है वो भी हुई है, क्योंकि बहुत सारी जगह से ये भी सूचनाएं मिल रही थी कि जो सत्ता में शामिल हो चुके हैं जो लोग, वो जो है कार्यकर्ताओं को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं और उसके कारण जो है कार्यकर्ताओं में रोष पैदा हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें जब इकट्ठी होती गई ना, तो एक ये आपातकालीन बैठक हुई है। तीसरा एक मामला ये भी था कि जो कामकाज जिस तरीके से चल रहा है उसमें नतीजे अगर बेहतर नहीं आ रहे हैं तो एक तरीके से एक ये अलार्मिंग वाला भी मामला था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक चेतावनी वाला मामला था मंत्रियों के लिए भी कुछ, कि अगर वो बेहतर काम नहीं कर सकते हैं तो जो एक र्यूमर उड़ी थी कि जो है मंत्रिमंडल में बदलाव हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल में बदलाव का एक कदम इसको आप मान सकते हैं कि अगर आने वाले समय में नतीजे नहीं आते हैं तो इस तरीके का बदलाव संभव है। तो ये 3-4 प्रमुख बातें थी जिसको लेकर के लगा के अर्जेंट कॉल किया गया। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ होता है वो बहुत आसानी से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को चौंकाती भी रही है। बाकी तो कयास और भी बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं वो इस तरीके की बातें हैं। और जो विपक्षी दल भी जो कह रहा है उसमें कुछ कुछ ठीक है, उनका भी जो कुछ। चलिए तौकीर साहब से प्रतिक्रिया ले लेते हैं आप ही की बात पर। तौकीर साहब, मयंक जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने एक बात कही कि भाई खराब छवि को
सुधारने के लिए इस तरह का अर्जेंट कॉल अचानक से लेना पड़ा या लिया गया, क्या कहेंगे? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा कि बहुत साफ झीलों में भी लोग काई ढूंढ लेते हैं, बुराई ढूंढने वाले बुराई ढूंढ लेते हैं। वाह। तो वही स्थिति आज कांग्रेस की। साहब ये आप अपना घर देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं और हमने हमारे काम की समीक्षा किस प्रकार से होगी, अगर कसावट लाना है तो उसकी समीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। अभी तक हमने अधिकारियों की समीक्षा करी, अभी अधिकारियों को कसावट लाई। सरकार सहज सरकार के नाम से बहुत ही सरल व्यक्तित्व के नाम से जाने जाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन उसके साथ साथ जब उन्होंने कसावट लाई तो इससे समझ में आ गया कि किसके पेट में दर्द हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो कार्य है उसकी समीक्षा होना अनिवार्य रहती है और उसकी समीक्षा की गई है। और जवाबदारी तय करना की बात होती है, वो जवाबदेही भी तय की जा रही है। तो वो उसके परिप्रेक्ष्य में काम, क्योंकि आने वाले 2.5 साल बचे हैं, तो 2.5 साल के लिए भी तैयारी कैसे करें, कमर कसना जरूरी है। तो हमारी वो समीक्षा करते हुए हम आगे बढ़े हैं और उसमें संगठनात्मक भी हम समीक्षा करें हैं। तो ऐसा काम किस प्रकार से करें जिसमें एक संदेश जाए कि और अच्छे और अच्छी तरह हमने काम किया, जो वादे पूरे किए उसके साथ साथ हम और कितना अच्छा काम कर सकते हैं। इस सुशासन त्योहार के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आज विकास के जो कार्य किए हैं ये अपने आप में उपलब्धि, क्योंकि हमको तो जब विरासत में मिला था, जब हमको ये भूपेश बघेल सरकार जब हटी थी और हमको सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमको तो कर्जे का बोझ जो है चढ़ा हुआ था और उस पर से कई सारे भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार निकले थे। तो ये दोहरी मार हमको पड़ रही थी कि हमको भ्रष्टाचारी को निकालना भी है, उनको पकड़ना भी है और उनके पर कार्रवाई भी करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने तौकीर साहब। उसके अलावा पकड़ने के बाद हमने ये भी वादा किया था, हम जो वादे किए हैं जनता के साथ योजनाओं के लिए हम उसको आगे बढ़ाना है। तौकीर साहब, आप अपनी बात कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी तौकीर जी। तो जवाबदेही की बात है, हमने जो जवाबदेही तय की है और कर्जे का जो बोझ था उसको भी हम लोग खत्म करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और जो विकास की गाथा करना था उसके लिए फंड्स की जो व्यवस्था करना था वो भी करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता का विश्वास हमने जीता है। इसका नतीजा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसके बाद हमारे पास लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने का समय कम था, लेकिन फिर भी हमने तैयारी करी और उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में हम जीते और उसके बाद अभी नगरीय निकाय चुनाव में इसी कारण से हमने जीते। तो जनता का विश्वास हमने जीता करके हम तीनों जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बना पाए और आने वाले समय में पुनः हम इस प्रकार से कार्य कर सके जिसमें जनता के अपेक्षा के अनुरूप हम कार्य कर सकें और उनकी अपेक्षाओं में बिल्कुल खरे उतरें। वो इसी विष्णुदेव के सुशासन के तहत माननीय विष्णुदेव शाह जो है वो हर जगह जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं और बाकायदा उनकी समस्या है उसका निराकरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उसी की समीक्षा के लिए अभी तक अधिकारियों की समीक्षा हुई थी, तो मंत्रियों की समीक्षा हो रही थी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जिस प्रकार से अधिकृत अगर बात करें तो हमने ये अधिकृत जो भारतीय जनता पार्टी का जो बयान है ये हम अधिकृत बयान दे रहे हैं कि हम इस प्रकार से कार्य करते हैं, इसी कारण से हमारी समीक्षा बैठक थी। चलिए ठीक है भाई, मयंक जी के पास जाना चाहूंगा। मयंक जी वो कह रहे हैं कि भाई समीक्षा ही तो कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? भाई ये तो रूटीन प्रोसेस है, क्या कहेंगे मयंक जी? समीक्षा तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समीक्षा हमको करनी ही है क्योंकि अब 2.5 साल बचा है ना, आधा समय गुजर गया है, बहुत सारे काम बाकी है। तो समीक्षा ठीक है, लेकिन आपातकाल में जो की गई है ना उससे सवाल उठ रहे हैं। जब नॉर्मल बैठक एक दिन में हो जाती, लोगों को अपने मंत्रियों को इसको नहीं कहा जाता भाई कि तुम खाना खा रहे हो तो निवाला छोड़ करके भागे आओ। ऐसा अगर नहीं होता तो इसको कोई ध्यान भी नहीं देता, शायद दूसरी मीटिंग में चला जाता। लेकिन जिस तरीके से रात में सभी को बुलाया गया, सबको अपने कार्यक्रम जो तय कार्यक्रम थे उनको छोड़ करके बुलाया गया, उससे ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी बात का एक तनाव तो जैसा विषय दिख रहा है जिसको समय रहते रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, रेक्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। जी धनंजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फिर कट गया यार, लगता है धनंजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तौकीर साहब, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगा। बात यही है कि भाई मयंक जी जो बात कह रहे हैं कि भाई अचानक से मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? समीक्षा तो ठीक है अपनी जगह, समीक्षा का अपना एक प्रोसेस होता है, एक रूटीन होता है, लेकिन अचानक से मीटिंग बुलाई इसीलिए तो इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे तौकीर साहब? नहीं, अचानक से नहीं, पहले से तय था। पहले से जो है मीडिया में भी सूचना आ चुकी थी कि जो है कैबिनेट की बैठक होनी है
और आज रात की होनी है। कुछ मंत्री भले बाहर थे तो वो भी जो है कार्यक्रम एक्स्ट्रा ले चुके थे, तो लेकिन उनको बोला गया नहीं भाई आपकी बैठक आवश्यक है, आप तत्काल आइए, क्योंकि उसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए आया गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब रही बात अफवाहों का बाजार गर्म है और कहीं ताक झाक लोग करते हैं तो उसकी बात अलग है। कांग्रेस का काम है ताक झाक करना, कांग्रेस पार्टी ही शुरू से इस मामले में ऐसी रही है। तो हम इस प्रकार से कार्य नहीं करते, हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उसकी सारी समीक्षा करते हैं। शासन की जो अधिकारी हैं किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसकी भी समीक्षा करते हैं, और मंत्री भी हमारे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, अगर उसमें भी कोई कमी बेशी तो उसकी समीक्षा करते हुए आगे की जो है रोड मैप तैयार करते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हम 2.5 साल में, आप उसका रोड मैप आप देख चुके हैं, 2.5 साल में किस प्रकार से तो हमने कितने वादे पूरे किए और कितने वादे आने वाले समय में हम पूरे करेंगे, इसकी तैयारी भी हम पूरी करके आगे बढ़े हैं। चलिए धनंजय जी, आपकी प्रतिक्रिया तोकेर जी की बात पर। देखिए दिव्यांश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने शायरी करके कैसे अपने सरकार के काले कारनामे पर पर्दा करने का जो प्रयास किया है, तो मैं इनके शायरी का जवाब भी शायरी से दे देता हूं। 2.5 साल से गालिब मैं यही भूल करता रहा, 2.5 साल से गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरा पर था और आईना साफ करता रहा। कल जो इनकी बैठक हुई है वो आपातकालीन बैठक थी और इसमें स्पष्ट हो गया है कि शायद सरकार की कैबिनेट को भंग करना है। इनके 13 जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना है और शायद ये भी जानकारी आई है कि इस्तीफा उनसे ले लिया गया है। कब राज्य भवन भेजा जाएगा ये तिथि मुहूर्त ये तय करने में लोग तैयारी कर रहे हैं। और जब ये बैठक हुई तो सबसे मजेदार बात जो चर्चा का विषय बना हुआ है, मंत्रियों से जब कहा गया कि आपके क्रियाकलाप ठीक नहीं है, आप भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, आप विभाग का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता के वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी कार्यशैली इतनी ज्यादा खराब है कि आपको आगे अवसर नहीं दिया सकता। तब मंत्रियों ने कहा कि जब इंजन ही खराब है, जब इंजन ही खटारा है और इंजन ही काम नहीं कर रहा है तो डिब्बों को बदल के क्या करोगे, पहले इंजन को बदलो। मतलब मंत्रियों पे आरोप लगाने के बजाय मुख्यमंत्री की कार्यशैली की समीक्षा होनी चाहिए कि 2.5 साल में उन्होंने क्या किया है, 2.5 साल में जनता के वादों को क्यों पूरा नहीं किया गया। तो पहले तो मुख्यमंत्री के कामों की समीक्षा होनी चाहिए और मुख्यमंत्री का पहले इस्तीफा होना चाहिए। हम तो उस इंजन के पीछे चलने वाले डिब्बे हैं। जब इंजन ही खटारा है तो डिब्बा बदलने से क्या होगा। और वहां पे बहुत हार्ड टॉक हुआ है क्योंकि लगातार ये बातें सामने आई हैं पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और कई भाजपा नेता और गुपचुप तरीके से कहते हैं कि इस बार पूरे 13 मंत्रियों का इस्तीफा होगा और ये चीजें आती बाहर कहां से आती है। धनंजय जी, ये जो अंदर खाने की बातें हैं, ऐसा कहा जाता है, जो अभी जैसे मयंक जी भी कह रहे थे कि बीजेपी के अंदर की बातें मोदी शामिल है, जल्दी बाहर आती नहीं है, तो ये बातें आपको कैसे पता चली? भाई मयंक जी तो ये कह रहे थे कि भाई अंदर खाने की बातें जल्दी बाहर आती नहीं है, आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो मैं तो ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि आपको ये बातें पता कैसे चली कि ऐसा कुछ हुआ है वहां अंदर। धनंजय जी देखिए साहब, हर घर में एक भेदी होता है। अच्छा, और यहाँ तो 13 के 13 भेदी हैं, 13 भेदी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी। सभी दुखी हैं कि 2.5 साल में बेचारों ने सिर्फ नोट कमाया है और सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अब सारे असफलताओं का ठिकरा उनके ऊपर फोड़ा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम ही असफल कहाँ हैं, सरकार के मुखिया असफल है। चलिए प्रतिक्रिया, माल कमाया है वो दिल्ली तक पहुंचाया है। ठीक है, चलिए रिएक्शन ले लेते हैं। उसके लिए अकेले जिम्मेदार क्यों? तो आप देख लीजिएगा कल की जो बैठक, जो आपातकालीन बैठक है, उसके परिणाम 2-3 दिन में आपको आएंगे जब पूरे कैबिनेट भंग कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तौकीर जी जवाब दीजिए। देखिए साहब, ऐसा है कि हमारा अधिकृत बयान आपके पास आ चुका है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो ये स्थिति रहती है, आपको भी पता है कि आज क्या होने वाला है ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं बता सकता। तो आपको उसकी जानकारी कहां से मिल गई भाई साहब? जो होने वाला नहीं है और जो क्या होगा वो किसी को खबर नहीं, वो आपको खबर है। वाह भाई वाह, वो तो एक शेर याद आ गया मेरे को, फिर से आपको जवाब दे देता हूं कि सबको तेरी खबर मगर तुझको अपनी खबर नहीं। तू है कितनी, तेरी बातें कितनी झूठी हैं तुझको ये मालूम नहीं है। वो स्थिति आज आप बना के रखे हैं। तो आप पहले अपने गिरबान में जाइए। काले कारनामे की बात कर रहे साहब, काले कारनामे तो आपके थे और हमने तो निकाले हैं। और पीएससी के चाय घोटाले उसके जो है चेयरमैन अंदर गए और शराब घोटाले में आपके मंत्री तक अंदर गए और आपके नेता तक अंदर गए और जमानत नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से जमानत मिली। आप तो उसको सस्पेंड तक नहीं कर पाए।
तो ये दिखाता है कि आप किस प्रकार से अपराधियों को या अपराध करने वाले मानसिकता के लोगों को आप संरक्षण देते हैं और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। बोलते कहते हैं ना, खुद चोरी करो और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहो, खुद दूसरे को भी चोर समझो। ये स्थिति है साहब हमारे आगे। आपने याद करिए, भूपेश बघेल जब शासन में आए थे तो उन्होंने इल्जाम लगा के आया था कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में पूरा भ्रष्टाचार हुआ है और सब सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। मैं चुनौती देता रहा, धनंजय भाई भी कई जगह बैठे हैं, जरा मैं बोलता हूं, मैं चुनौती दे रहा, एक हमारे मंत्री या कोई किसी नेता को अंदर करके दिखाइए, अगर उन्हें भ्रष्टाचार के साबित करके दिखाइए। 5 साल इनकी सरकार रही, किसको अंदर कर दिया, जरा बातें दीजिए, किसके ऊपर इल्जाम लगा के शो कर दिए, चलिए जवाब ले लेते हैं, निकाल दिए, किसी के नहीं निकाल पाए। तो ये दिखाता, और आज ये स्थिति है कि आपके काले कारनामे निकलते हैं, आज तक नहीं खत्म हो रहे हैं, हम उसे संभालते नजर आ रहे हैं। तो ये और दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस की पार्टी का रहा है। आप देखिए, एक तरफ आप जनता को दुखों की बात करते हैं, लेकिन जनता का पूरा पैसा लूट लेते, चाहे रेत घोटाला हो, कोयला घोटाला। चलिए जवाब ले लेते हैं, सारे घोटाले तो आपने किया, कौन से घोटाले जिसमें बच गए बताइए आप मेरे। ठीक है, एक वादे पूरे नहीं किए, हम तो वादे पूरे करें। ठीक है धनंजय जी, जवाब दीजिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। ये जनता ने हमारे को सर आंखों पे रखा है और हम समीक्षा करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम समीक्षा को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं और अपनी जवाबदारी तय करते हैं। ठीक है, आपके जैसे नहीं साहब, झूठे इल्जाम लगाओ, झूठे आरोप लगाओ। ठीक है, चाहिए, इस बात को आपको समझना चाहिए। दिव्यांग जी भाजपा के प्रवक्ता खुद कंफ्यूज लग रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, भाजपा के नेताओं को पता नहीं होता। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि जो आपातकालीन बैठक आपके मुख्यमंत्री जी के भवन में हुई है, ये आप पहले से तय होते तो आप मीडिया को बता देते। एक और कहते कि मीडिया को हमने बता दिया था। अरे साहब, कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, आपने बदलने की बात करी, मंत्री बदल रहे हैं, उसका जवाब देना। मंत्री बदलने, मंत्री कौन होगा ये नहीं पता रहता। मंत्री बदलेगा कैसे पता होगा, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ। अरे सुन लीजिए ना भाई साहब, मैं सुन रहा हूँ, जवाब आपका बता रहा हूँ। सुन लीजिए ना। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी तय होता है वो मोदी एंड शाह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तय करती है। परिवारवादी पार्टी है ना, मोदी एंड शाह प्राइवेट परिवारवादी कंपनी भाई, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी कोई संगठन थोड़ी ना है, मोदी जी की चलती है ना, संगठन थोड़ी है, वो तो कंपनी आधारित है। जो संगठन नेतृत्व सुन लीजिए ना, वही हमारा मत करिए, जो है इंटरेप मत करिए होता है। ऐसे में तो मैं भी आपको इंटरेप कर सकता था, बोलने दे सकता था। सुन तो लीजिए, साहस तो रखिए, इतने आरोप लगा। साहस है, आप सुनिए ना, आप गलत इल्जाम लगाएंगे, ऐसा थोड़ी गलत मत बोलिए। ठीक है, तो कौन तय करेंगे? मोदी एंड शाह प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ किरण देव जी को पता नहीं, शाह जी को पता नहीं। हमने देखा है कि जब मुख्यमंत्री गठन करना था, नियुक्ति करनी थी यहाँ पे, तो रमन सिंह जी सूट बूट पहना तैयार करके खड़े हुए थे। अचानक पर्ची आता है अडानी कार्यालय से कि शाह जी, विष्णु जी मुख्यमंत्री होंगे। तो पर्ची वाली सरकार है और एकदम मेरा पूरा दावा है कि आप 2-3 दिन में देखिएगा कैबिनेट भंग होगी इनकी, क्योंकि इनके सारी सरकार की कालगुजारी जनता जानती है। शराब में ओवर रेटिंग, खाद में ओवर रेटिंग, रेत में ओवर रेटिंग, अपराध में आंकड़े छू रहे हैं, भाजपा के नेता ही दो दिन की बात कर रहे हैं आप, 2 दिन का आपको कॉन्फिडेंस है, जिंदा जला रहे हैं। कानून नाम की चीज नहीं है। एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड। ये रमन सिंह जी की बात कर रहे थे ना, रमन सिंह जी की बात कर रहे थे ना कि रमन सिंह जी की सरकार पे आरोप लगा रहे। हमने तो शिकायत नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में किया था। अब चौकीदार ही चोर है तो जांच कैसे होगा? पूरा देश कह रहा है चौकीदार चोर है, जवाब दे देता हूँ, है ना। ठीक है, जल्दी चोर है तो चोरों को बचा लिए। चोरी किसने करी? जमीन का मसला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का प्रधान घोटाला हो, भाई मेरी बारी है। चौकीदार तो चोर है। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए तौकीर साहब, जल्दी से, समय की कमी है। यही वाली बात है। अरे भाई साहब, सरकार आपकी थी ना, FIR दर्ज करते और आप बोलते हैं कि मोदी जी को दिए। अरे पकड़ना आपको था, कार्रवाई आपको करना था, क्यों दम नहीं था भाई? भूपेश बघेल मेरे सबूत है, चलिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। झूठा आरोप लगा कांग्रेस ने। ठीक है, धनंजय जी जो बात कह रहे हैं, ठीक है तौकीर साहब, धनंजय जी समय की कमी है, तो आप ये समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह। चलिए समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात इतनी सी है कि आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है। जो बात धनंजय जी भी कह रहे थे कि भाई 2 दिन में देखने को मिल जाएगा इस्तीफे जैसी बातें वो कर रहे हैं, वो समय आने पर पता चल ही जाएगा। बहरहाल
जो मीटिंग कल हुई है उसे लेकर के तरह तरह के जो सवाल हैं वो तो उड़ ही रहे हैं, और वो जो धुआं जो फैल गया है वो बहुत जल्दी छट जाएगा और सारी स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।